अबे ओ किताबी कीड़ो, अपनी डिग्री जला दो, क्योंकि कैलाश मंदिर का ये सच तुम्हारी पूरी साइंस को कचरा साबित करने के लिए काफी है। औरंगजेब ने 1000 मजदूरों के साथ 3 साल तक इसे तोड़ने की कोशिश की, पर एक खंभा तक नहीं हिला पाया। ये पत्थर नहीं, सनातन का लोहा है। दुनिया का हर मंदिर नीचे से ऊपर बनता है, पर मंदिर ये ऊपर से नीचे की तरफ पहाड़ काट कर बनाया गया है। एक गलत चोट और पूरा मंदिर तबाह। 4 लाख टन पत्थर काट कर बाहर निकाला गया, पर वो मलबा गया कहाँ? हजारों साल बाद भी उस मलबे का एक कंकड़ तक नहीं मिला। है कोई जवाब? बिना मशीन, बिजली और लेजर के इतनी बारीकी से पत्थरों को कैसे तराशा गया? ये फिनिशिंग तुम्हारे सुपर कंप्यूटरों के मुंह पर तमाचा है। एक ही पत्थर के अंदर ड्रेनेज, वेंटिलेशन और सीढ़ी, सब कुछ एक साथ। तुम्हारी मॉडर्न प्लम्बिंग और आर्किटेक्चर यहाँ आके घुटने टेक देते हैं। जाग जाओ, इससे पहले कहीं अधूरा ज्ञान तुम्हें ले डूबे। एलोरा कैलाश मंदिर के इस गौरव को दुनिया को दिखाओ। मैं 8वीं सदी का वो पागल आर्किटेक्ट हूँ जो कुदरत के खिलाफ गया। दुनिया मंदिर जमीन से आसमान की तरफ बनाती है, पर हमने आसमान से जमीन की तरफ बनाया। हमने छत पहले बनाई, नींव बाद में। 2 लाख टन पत्थर को सिर्फ हथौड़ी और छेनी से काट कर निकाल दिया। ये इंसानी ताकत से परे था। ये कोई इमारत नहीं थी, ये एक युद्ध था, एक गलती, और पूरा पहाड़ बर्बाद। हम पत्थर जोड़ नहीं रहे थे, हम पहाड़ में से मंदिर ढूंढ रहे थे। बरसातें आती रहीं, लोग बदलते रहे, पर हम वही रहे। उम्र निकल गई, पर एक ही तमन्ना थी, ये पत्थर जीवित हो जाए। आज दुनिया इसे कैलासा कहती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये सबूत है कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग के आगे आज की टेक्नोलॉजी भी फेल है। ये कोई आम मंदिर नहीं है, पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। सवाल ये नहीं कि कैसे बना, सवाल ये है इतना परफेक्ट आखिर किसने बनाया और क्यों बनाया। यह है कैलाश मंदिर एलोरा, जो एक ही चट्टान से निकाला गया है। ना जोड़ ना अलग पत्थर, पूरा स्ट्रक्चर एक ही रॉक मैश से बना हुआ दिखाई देता है। लोग कहते हैं हजारों मजदूर लगे होंगे, लेकिन कोई साफ रिकॉर्ड नहीं मिलता। ना टूल्स का हिसाब, ना कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, बस एक खामोश स्ट्रक्चर जो खुद सवाल पूछता रहता है। इतनी प्रिसाइज कार्विंग है कि आज की एडवांस्ड मशीन्स भी सोचें कि जीरो एरर मार्जिन कैसे पॉसिबल हुआ। हर डिटेल इतनी परफेक्ट है जैसे पहले से डिजाइन मौजूद था। इसे बनाना नहीं कहते, इसे निकालना कहते हैं। जैसे किसी ने पहले से शेप देखी हो और सिर्फ पत्थर हटाकर अंदर छिपा मंदिर बाहर निकाला हो। काम ऊपर से नीचे हुआ, मतलब गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। एक गलत कट और पूरा स्ट्रक्चर खत्म, लेकिन यहाँ हर लेयर परफेक्टली इंटैक्ट दिखाई देती है। साइंस कहती है ये इंजीनियरिंग है, लेकिन सवाल ये है कि उस समय ऐसी प्रिसीजन अचीव कैसे हुई, जब ना मॉडर्न टूल्स थे ना मेजरमेंट टेक्नोलॉजी थी। कुछ लोग इसे एंशिएंट टेक्नोलॉजी कहते हैं, कुछ इसे रहस्य। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम अपने ही एंसेस्टर्स की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? अगर ये सिर्फ आर्किटेक्चर है तो इतना सिंबॉलिक अलाइनमेंट क्यों है? हर एंगल, हर स्ट्रक्चर कुछ कहता है, जैसे ये पत्थर नहीं बल्कि कोई कोडेड मैसेज हो। रहस्य बाहर नहीं, दिमाग की सीमा में है। जब समझ छोटी होती है तो हर बड़ी चीज चमत्कार लगती है और इंसान सवाल पूछना ही छोड़ देता है। फिर सच सामने होकर भी छिपा रह जाता है। शायद ये मंदिर प्रूफ नहीं बल्कि रिमाइंडर है कि ज्ञान कभी हमसे ज्यादा गहरा था। सवाल ये नहीं कि किसने बनाया, सवाल ये है क्या हम आज भी इसे समझ सकते हैं। अगर ये सिर्फ पत्थर है तो इतना परफेक्ट कैसे है और इतना रहस्य क्यों है? कमेंट में अपनी राय लिखें, फॉलो करें, शेयर करें, 3 ग्रुप में जरूर भेजें और लिखें हर हर महादेव, जय सनातन।